नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 9 अगस्त 2022 है। वेलकम टू करंट अफेयर्स लेक्चर। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज का ये वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है ये अब समाप्त हो गया है। अपने शेड्यूल से 4 दिन पहले समाप्त हो गया। दोनों हाउसेस जो हैं ये एडजर्न हो गए, साइनेड आई, और 18 जुलाई को मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई थी। इसका शेड्यूल ये था कि 12 अगस्त को ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब दोनों हाउसेस जो हैं उनको साइनेड आई एडजर्न किया गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने ये बताया है कि 6 बिल इंट्रोड्यूस किए गए और 7 बिल्स जो हैं वो पास किए गए इन दिस मॉनसून सेशन। टोटल 16 सिटिंग्स हुई और 44 आवर्स से भी ज़्यादा का वक्त जो है वो हाउस ने डिस्कशन के लिए दिया। प्रोडक्टिव वर्क जो है वो 44 आवर्स रहा। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 48% रही, राइट, विच इज़ नॉट दैट गुड टू बी ऑनेस्ट। और मिस्टर बिरला ने ये भी कहा कि दो छोटे छोटे सेशंस भी रखे गए थे, प्राइज राइज और हमारे देश में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस पर ख़ास डिस्कशन के लिए दो शॉर्ट ड्यूरेशन के सेशंस भी रखे गए थे। रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में क्लोजिंग रिमार्क्स देते हुए राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू साहब, और इसी के साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एम वेंकैया नायडू साहब, और अब उनकी टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली 10 अगस्त जो है, 10 अगस्त 2022 एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनका लास्ट दिन है। ये जो हाउस है ये, जैसे मैंने आपको बताया, 12 को ख़त्म होने वाला था ये सेशन, लेकिन ये पहले ही एडजर्न हो गया। तो वेंकैया नायडू साहब जो हैं, लाइक चेयरमैन के लिए, जो राज्यसभा के चेयरमैन की पोजीशंस हैं, तो वो 10th तक संभालेंगे ऑफिशियली, बट दिस वाज हिज लास्ट सेशन। उन्होंने कहा कि राज्यसभा ने 38 आवर्स बिजनेस किया और 47 आवर्स जो हैं इसका नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ डिसरप्शन। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का डिसरप्शन हमें अपर हाउस में देखने को मिला, तो ये बहुत ही सैड रिफ्लेक्शन, एक बहुत ही अच्छी बात, ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है कि इस प्रकार से डिसरप्शन जो है, इससे हाउस जो है इसकी इतनी इम्पोर्टेंट आवर्स जो हैं, इतने कितने करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च किए जाते हैं एक एक दिन इसको चलाने के लिए। हाउसेस को जो है, जब दोनों हाउसेस जो हैं वो सेशन में रहते हैं, तो करोड़ों रुपए का खर्च होता है हर रोज़। तो ये सारे पैसे जो हैं वो वेस्ट हुए। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन आवर्स जो हैं वो भी 7 दिनों तक हम नहीं चला पाए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 बिल्स जो हैं, सिर्फ 5 बिल्स पास किए गए, विच इज़ वेरी सैड। उन्होंने एक ये भी बात बताई कि एसेंशियल आइटम्स और इन सारी चीज़ों को लेकर एक शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो राज्यसभा में हुई, और राज्यसभा के मेंबर्स ने उनको गुड बाय कहा, राइट। दिस वाज हिज फेयरवेल वाइस प्रेसिडेंट, जो मैंने आपको बताया। तो उनको डेफिनेटली मिस करेंगे, राइट। वेंकैया नायडू साहब का मैं तो एक फ़ैन रहा हूँ, उनके आर्टिकल्स का, ख़ास करके उनके आर्टिकल्स और उनकी स्पीचेस, नॉट एज ए बीजेपी पॉलिटिशियन बट मोर लाइक व्हेन ही वाज यूनियन मिनिस्टर। तो मुझे याद है उस टाइम पर आई यूज्ड टू मेक पीआईबी एनालिसिस वाले वीडियोस। तो उन वीडियोस में ये जो गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें बहुत आती थी, तो मैं ऑब्ज़र्व करता था कि बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को आर्टिकुलेट करते हैं वेंकैया नायडू साहब। और फिर जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने आज से 5 साल पहले, तो भी मुझे विश्वास था कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी काफ़ी प्रशंसा की है उनकी। और उसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या अचीवमेंट्स जो हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट्स। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो, 2-3 मिनट्स का, 5 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आई विल टेल यू कि वेंकैया नायडू साहब की टेन्योर में क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई। तो वी विल डेफिनेटली मिस हिम। और जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो 11 अगस्त से ये चेयर जो हैं वो संभालेंगे। महाराष्ट्र का जो कैबिनेट है उसका एक्सपांशन आज होगा। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब जो हैं वो नए मेंबर्स को शपथ दिलवाएंगे, और 30 जून को चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर देवेंद्र फडणवीस साहब को शपथ दिलवाई थी गवर्नर साहब ने। और तब से ये कैबिनेट का एक्सपांशन जो है वो पेंडिंग था, लेकिन आज ये
कंडक्ट किया जाएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द लेटेस्ट न्यूज़। ओडिशा चैप्टर ऑफ मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये एक किताब का नाम है, ये एक बुक का नाम है। इसको लॉन्च किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने और कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के टेन्योर में डेमोक्रेसी जो है उसके रूट्स और ज़्यादा गहराई तक पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी मैच्योर हुई और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो गया, या फिर ये इसकी फैशन चली गई, और पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट और करप्शन, ये सारी चीज़ें कि मेरी पहचान है तो ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टॉप लेवल पर पिछले 8 सालों से नहीं चल रही है। लेट मी टेल यू, ग्रास रूट लेवल पर तो ये सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं। और ग्रास रूट में नहीं, आई वुड से बीइंग वेरी फ्रेंकली विथ यू गाइस, कि टॉप से लेकर बॉटम तक आज भी ये हमारा कल्चर है हमारे देश का। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी बैड। लाइक लोग सड़कों पर थूकते हैं, लोग सड़कों पर यूरिनेट करते हैं, तो एक सदियों से ये चीज़ चली आ रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो बैड। ये भी हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है, विच इज़ बैड। तो वैसे ही ये पहचान के लोगों का ही काम करना, करप्शन, पैसे मिले तभी काम करना, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का पार्ट बन चुकी है। बट लेट मी टेल यू, अगर कल्चर में नई चीज़ ऐड हो सकती हैं तो पुरानी और आउटडेटेड और बैड चीज़ें जो हैं वो डिलीट भी हो सकती हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कई लोग कहते हैं कि भारत में से करप्शन मीन्स जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वक्त लगेगा, अभी हम उसको देख नहीं सकते, मे बी 50 साल लगेंगे, 100 साल भी लग सकते हैं, आई डोंट नो। मे बी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आए, और ज़्यादा हिम्मत वाली जनरेशन आए, तो चेंजेस आएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हिम ड्रोनेथॉन प्रोग्राम, इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है, हिम ड्रोनेथॉन प्रोग्राम, और इसमें कोलैबोरेशन में है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब नाम से ही पता चल गया कि ड्रोनेथॉन है, तो इसमें बेसिकली डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस हम अचीव करें, और इसका लक्ष्य ये भी है कि इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम जो है वो फले फूले और नई कैपेबिलिटीज़ डेवलप करें, नए इनोवेशंस करें, नए ब्रेक थ्रू करें। और एकेडेमिया, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ड्रोन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, ये सारे लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। चाइना ताइवान के इश्यू की बात करें तो चाइना 4 दिनों की एक्सरसाइज करने वाला था, लेकिन 5th डे पर भी चाइना ने एक्सरसाइज जो हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की। कल मैंने आपको एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में ताइवान का मैप भी दिखाया था, और 6 वो लोकेशंस भी दिखाए थे जहां पर चाइना ने क्या किया है कि पूरी एक्सरसाइज की, और इस एक्सरसाइज से ताइवान जो हैं तो ताइवान के एयरवेज और वाटरवेज मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पैसेंजर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जा नहीं पाई, क्योंकि धड़ाधड़ मिसाइलें चल रही थी। Eastern Theater Command of the People's Liberation Army announced the continuation of military exercises, but there is no official word as to when China will end the military exercises, causing a blockade of Taiwan, which began on the 4th of this month. 4 अगस्त से ये इसकी शुरुआत हुई, और अब कब यह ख़त्म होगा इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन चाइना ने नहीं दिया है। चाइना ने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लॉन्च की, और जापान का ये दावा है कि जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये गिरी हैं। और एक्सरसाइज जो है इसका मेन फोकस है जॉइंट एंटी सबमरीन और एयर टू सी असॉल्ट ऑपरेशन। और चाइना कहीं ना कहीं जो है वो यूएसए को कुछ प्रूव करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि देखिए अगर आप यहाँ पर मिसबिहेव करेंगे तो हम आपको ऐसा ही नहीं जाने देंगे। ग्रेन डील, अगेन इसके बारे में एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में हमने बात की थी। बॉस्फोरस स्ट्रेट देखा था हमने, आपको याद होगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो यू मस्ट वॉच इट आउट। तो ये जो ग्रेन डील है, तो इसका जो पहला शिप है, राइट, पहला शिपमेंट जो है वो टर्की पहुंच गया है, और इसमें कॉर्न, राइट, जो कॉर्न है तो कॉर्न 12,000 टन कॉर्न जो हैं वो टर्की में पहुंच गए हैं। और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है, ट्वीट करके कहा कि अगर रशिया अपने ऑब्लिगेशन को फॉलो करेगा ये ग्रेन कॉरिडोर को लेकर, तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जो है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। इंडिया यूक्रेन की बात करें तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब की मुलाकात जो है वो यूक्रेन के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर
दिमित्रो कुलेबा के साथ हुई, राइट। और ये बातचीत जो है, इस बातचीत के दौरान रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के डेवलपमेंट्स को लेकर डिस्कशन हुई और इसकी ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है इसके बारे में बातचीत हुई। और इसके साथ साथ भारत ने ये आश्वासन भी दिया है यूक्रेन को कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको भारत की तरफ से मिलती रहेगी। बात करते हैं कोलंबिया की। कोलंबिया एक देश का नाम है, दक्षिण अमेरिका का देश है, और गुस्तावो पेट्रो जो हैं वो इस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं, फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। और पहले गुस्तावो पेट्रो जो हैं वो एक गुरिल्ला ग्रुप के मेंबर थे, वो विद्रोही थे, वो रेवोल्यूशन कर रहे थे वहाँ पर। और फाइनली वो फिर इलेक्शन में खड़े हुए, उन्होंने हथियार छोड़ दिए और वो फिर प्रेसिडेंट बन गए। तो कहाँ पर है ये कोलंबिया? तो आप देखिए, ये रहा कोलंबिया, राइट। वेनेजुएला के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इक्वाडोर के साथ, ब्राज़ील के साथ, पेरू के साथ, ऊपर भी कुछ देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दक्षिण अमेरिका का देश है। और ये जो नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जितने भी नए लाइसेंसेस ऑयल एक्सप्लोरेशन के हैं और फ्रैकिंग प्रोजेक्ट, जो शेल गैस निकाला जाता है, तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं फ्रैकिंग, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको वो बंद करवाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू कि कोलंबिया जो है इसका 50% जितना जो एक्सपोर्ट्स हैं, तो ये लीगल जो एक्सपोर्ट्स होता है, वहाँ पर से ड्रग्स भी काफ़ी इलीगली एक्सपोर्ट होता है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन जो लीगल एक्सपोर्ट है उसका ऑलमोस्ट 50% जो है वो ऑयल होता है। और यूएसए की कंपनीज यहाँ पर काफ़ी इन्वॉल्व हैं, तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें तो सारथ कमाल विंस 4 मेडल्स एट 40। और भारत की टैली जो है कॉमनवेल्थ में, वी आर एट नंबर 4। हमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61 मेडल्स जो हैं वो मिले हैं। ये आंकड़ा याद रखिएगा, स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में ऐसे आंकड़े भी आपको पूछे जाते हैं। बाकी की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप एक बार देख लीजिएगा, राइट, इन सारी चीज़ों को। नंबर 1 इज़ ऑस्ट्रेलिया, रिमेंबर। Number 2 is England, number 3 is Canada, number 4 India and number 5th is New Zealand। तो ये टॉप 5 देशों का नाम जो है वो आप याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, इंग्लैंड नंबर 2 and Canada number 3 and 4th one is of course India। And that's everything from my side, dear friends. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.